हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है संतोष साहू और दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान विषय के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो 100% आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लाइक और कमेंट आप ज़रूर करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों आज से आपके लिए केमिस्ट्री की 11th क्लास की वीडियो अपलोड की जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। दोस्तों हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मैटर, द्रव्य। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो सिंपल बात मैं कहूँ कि द्रव्य क्या है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है। ठीक है, ऐसे कह दूं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान है, वजन है, जो स्थान घेरती है, जगह घेरती है, वह वस्तु कहलाएगी द्रव्य, मैटर। तो समझ में आई मैंने क्या कहा। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, वह जो स्थान घेरती है, जगह घेरती है, वो वस्तु क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं, तो डेफिनेशन तो ये हो गई, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कैसे भी लिख दो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कॉमा, जिसका द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है, द्रव्य, मैटर कहलाती है। अच्छा अब मैं कहूं कि साहब उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल दो, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या, जो भी वस्तु आपको दिख रही है आपके आसपास, जिसमें वजन होना चाहिए, जो स्थान जगह घेरनी चाहिए, वो द्रव्य है। तो घर, वृक्ष, क्या घर में वजन नहीं होता, क्या जगह नहीं घेरता, घेरता है। वृक्ष, कॉपी, किताब, पेन, और बहुत याद करो, आसपास देखो क्या क्या है, देखो ढूंढो। कॉपी, किताब, घर, वृक्ष, पेन, जल, वायु है। वायु में वजन होता है, वायु भी एक वस्तु है। लड़का कह रहा है नहीं साहब वायु में वजन नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा, वजन है। खुद ही बताओ, खाली सिलेंडर और भरा सिलेंडर, किसमें वजन होता है। घर में गैस में सिलेंडर लग रहा है, खाली सिलेंडर और भरे सिलेंडर में किसका में वजन होता है, भरे सिलेंडर में। तो वजन किसका बढ़ गया, वायु का। वायु में वजन होता है और जगह भी घेरती है, तो वायु भी एक वस्तु है। ठीक है। ध्वनि वस्तु है, नहीं है, ना तो इसमें वजन है, ना जगह घेरती है। समझ गए। तो अपने आसपास जो वस्तु हैं जो तुम्हें दिख रही हैं, वो सभी क्या हैं, जिनमें वजन है, जिनमें द्रव्यमान है, वे सभी वस्तुएं द्रव्य है, परिभाषा दे सकते हो। अच्छा तो ये क्लियर है आपको। अब मेरी बात को सुनो। अब मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों, द्रव्य का वर्गीकरण या द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य का वर्गीकरण सुनो ढंग से। जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब वस्तुएं हैं,
इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। हम कह सकते हैं द्रव्य का वर्गीकरण दोस्तों कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। दोबारा सुन लो, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। आवाज नहीं आई? द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, मतलब इसके दो वर्गीकरण हैं। पहला है ए भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है बी रासायनिक वर्गीकरण। तो कोई आपसे पूछ ले द्रव्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो आज हम द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उठता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। तो एक एक शब्द को सुनो और समझो, और जो दोस्त नोट करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज कर लिया करो। मैं मिटाऊं उससे पहले, दिख जाता है ना मिटाने जा रहे हैं, पॉज कर लो, पॉज करके कॉपी में नोट कर लो। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण दोस्तों, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है। सुना मेरा शब्द? द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, द्रव्य मतलब वस्तु का, भौतिक वर्गीकरण किया जाता है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था सुनी होंगी तुमने, तीन होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अरे जानते हो तुम ये चौक कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जल कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। और वायु कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो तीन भौतिक अवस्था होती है ना। तो वस्तुओं का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है। हम ये लिख सकते हैं द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर दोस्तों? भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है। अब मेरी बात आगे सुनो। भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य हैं दोस्तों वो तीन प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये हो गया द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के हैं, पदार्थ कितने प्रकार के हैं, वस्तुएं कह लो कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। तो हम लिख सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव तीन प्रकार के हैं। मैं लिख इसके लिए रहा हूं जो नोट करने चाहे उनके लिए। सभी नोट करें, बहुत अच्छी बात है। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य तीन प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। पहला नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव और नंबर तीन गैस। बात आई साहब, ठोस क्या होते हैं? ठीक है, तो ठोस क्या है? इन द्रव्य जो होते हैं, ये ठोस जो होते हैं, इनमें अवयवी कण जो होते हैं, तो द्रव्य तीन प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें अवयवी कण अवयवी कण, अवयवी कण जानते हो क्या? जिन कणों से ये मिलकर बने हैं। जैसे ये कोई ठोस है, अब ये जिन कणों से मिलकर के बना है वो कण क्या कहलाएंगे? अवयवी कण। और वे कण क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु, आयन, जिनके बारे में हम आगे सीखेंगे।
अवयवी कण मतलब जिन कणों से कोई पदार्थ बना है। तो जो ठोस है, जो द्रव्य ठोस हैं, इनमें अवयवी कण पास पास, बिल्कुल पास पास, वे क्रमबद्ध होते हैं। मैंने जो पहली लाइन बोली है इसको समझो। जो ठोस हैं इनमें अवयवी कण पास पास, वे क्रमबद्ध होते हैं। जैसे ये कोई ठोस है, अवयवी कण बिल्कुल पास पास हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अवयवी कण पास पास हैं और क्रमबद्ध हैं। क्रमबद्ध का मतलब सीक्वेंस से हैं, एक के बगल में एक, एक के ऊपर एक, तो ढंग से व्यवस्थित है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ठोस है दोस्तों, उनमें अवयवी कण पास पास होते हैं, वे क्रमबद्ध होते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे मुझे मेरी बात को सुनना। जो ठोस होते हैं इनमें, अगली बात बोल रहा हूं मैं, अवयवी कण गति नहीं करते हैं। गति नहीं करते हैं, इसका मतलब समझ गए? मतलब जो अवयवी कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। ये चौक है, इसमें जो अवयवी कण है वो गति कर रहे हैं क्या, हिल रहे हैं क्या, भाग रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो ठोस में जो अवयवी कण है, ये जानते हो आप, गति नहीं करते हैं। और अगली बात बोलता हूं, इनमें यानी कहूं इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। बताओ ये तीनों बात जानते हो कि नहीं? है, आकार व आयतन निश्चित होता है। बोलो गलत कह का, मेरे हाथ में दिख रहा है, ये चौक है, एक ठोस है, आकार निश्चित ही तो है इसका, आकार बदल तो नहीं रहा, मेरे हाथ में है। जैसा ही मैं इसको बर्तन में रख दूं तो भी ऐसा ही रहेगा कि बर्तन में नहीं साफ ही तो फैल जाएगा? नहीं। ठोस का आकार व आयतन निश्चित, आकार भी निश्चित, आकार ऐसा ही रहेगा इसका, आयतन निश्चित। आयतन ये बेलनाकार है, आयतन निकालेंगे इसका पाई आर स्क्वायर एल से, चाहे यहाँ पे निकाल लो, चाहे बाहर जाके निकाल लो, चाहे पड़ोस में निकाल लो, आयतन वो ही आएगा। है, पाई आर स्क्वायर एल ही लगाएंगे ना, बेलनाकार है, चौक में रात में दिख रही है, तो इसका आयतन तो निश्चित ही है, फिक्स है। चाहे यहाँ निकालो, बाहर निकालो, कहीं निकालो, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्लियर? अच्छा, तो इसमें कोई ऐसी कठिन बात आई नहीं, आपके इजीली समझ में आ गया हुआ। कोई दोस्त नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करे और इसे फटाफट नोट करे, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ठोस समझ। इसके एग्जाम्पल भी पूछना चाहते हो क्या? ले एग्जाम्पल भी बता देते हैं। बताओ एग्जाम्पल, तुम बताओ साहब। लड़का कह रहा है चट्टान। मैंने कहा हो, कहाँ से लाया है एग्जाम्पल? चट्टान सही है, ठोस है। और साहब पेन, मैंने कहा हाँ पेन भी चल जाएगा। साहब चौक, चौक है आप बार बार दिखा रहे हो, मैंने कहा यहाँ चौक भी चल जाएगी। मैंने की और लड़का सोच रहा है, आसपास देख रहा है, पंखा, मैंने की चल जाएगा। समझ गए? तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कॉपी, किताब, बर्फ। हाँ साहब बर्फ तो लिख ही दो तुम, ठीक है। लकड़ी, अरे मैंने क्या, बस 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 बहुत है, समझ गए ना? अच्छा, अब हम आते हैं द्रव पर। मैंने कहा था भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। ठोस, ठोस समझ गए? ठोस में अवयवी कण पास पास होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, ढंग से व्यवस्थित होते हैं। इनमें गति नहीं होती, अवयवी कण गति नहीं करते, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। तीन बात बताई है, इजीली समझ में आ गई होंगी। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम। ठोस के बाद द्रव, द्रव्य नहीं बोल रहा हूं, द्रव। देखो इधर नंबर 2 द्रव। अब बात को सुनना और समझना। लिक्विड कह दो, जो द्रव होते हैं
सोच लो, द्रव को सोच, दिमाग में सोचो द्रव, तुरंत पानी आया 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 आया, दिमाग में तुरंत जल आ गया होगा। अच्छा बताओ, इनमें अवयवी कण जो होते हैं द्रव में, ठोस में तो बिल्कुल पास पास थे, ध्यान होगा आपको। द्रव में अवयवी कण जो होते हैं वो ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। द्रव में अवयवी कण हम लिख सकते हैं, द्रव में अवयवी कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। क्लियर? दूर दूर होते हैं। किसकी तुलना में? द्रव की तुलना में। अच्छा, ये तो अवयवी कणों की बात हो गई। अब दूसरी बात बताओ, इनमें अवयवी कण गतिशील होते हैं या नहीं होते? होते हैं। पानी बहता है तो पानी के कण बहते हैं, जभी तो पानी बहता है। नहीं बहता क्या? ठोस थोड़ी बह रहा है, नहीं बहेगा, पानी बहेगा। तो दूसरी बात आप समझ गए होंगे, द्रव के अवयवी कण गतिशील होते हैं। मतलब द्रव के अवयवी कण गति करते हैं, गति करते हैं। अच्छा, अब बताइए आकार और आयतन के बारे में। द्रव का आकार मुझे बताओ, निश्चित की अनिश्चित? सोच लो सोच लो सोच लो। द्रव का आकार अनिश्चित है। पानी को आप जग में करोगे, जग जैसा बन जाएगा। उसी पानी को बाल्टी में करोगे, बाल्टी जैसा बन जाएगा। उसी पानी को मग में करोगे, मग जैसा बन जाएगा। तो क्या आकार, चौक को कहीं भी कर लो, बाल्टी में रख लो, मग में रख लो, ऐसी की ऐसी रहेगी। ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित। वह आयतन बताओ, अब आयतन कैसा होता है? निश्चित। लड़का कहता है आयतन निश्चित। मैंने की हाँ, 2 लीटर पानी है, आयतन को मापता है लीटर, आयतन का मात्रक है लीटर। जल 2 लीटर है, चाहे बाल्टी में कर लो, मग में कर लो, आकार ही बदलेगा, आयतन नहीं। 2 लीटर जल 2 लीटर रहेगा। ऐसे तो बढ़िया हो जाता साहब। अगर आयतन निश्चित नहीं होता तो दूध हम बड़ी बाल्टी में लाते, 50 लीटर की में 50 लीटर हो जाता। 2 लीटर दूध 2 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको छोटी बाल्टी में ले आओ, बड़ी बाल्टी में ले आओ, टंकी में ले आओ। मतलब द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्लियर? तो 3 बात, द्रव में अवयवी कण ठोस की तुलना में कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्रव में अवयवी कण गति करते हैं, ठोस में गति नहीं करते। द्रव का आकार तो अनिश्चित है, हर पात्र में अलग अलग जैसा आकार, पर आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। सही है? अच्छा, अब हम बात करते हैं गैस की। तीसरा कौन सा दोस्तों? गैस। ठीक है, देखो दोस्तों, जो गैस होते हैं, अब खुद ही बताओ, इनमें जो अवयवी कण हैं वो सर्वाधिक दूर दूर, सर्वाधिक का मतलब देखो, ठोस में अवयवी कण पास पास, द्रव में ठोस से दूर, और गैस में और भी अधिक दूर। मतलब हम कह सकते हैं इनमें अवयवी कण ठोस व द्रव की तुलना में अधिक दूर दूर होते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? पोज करके नोट कर लिया करो। अधिक दूर दूर होते हैं। मतलब सबसे पास अवयवी कण किसमें है? ठोस में। उससे दूर द्रव में। सबसे अधिक दूर गैस में। अच्छा,
इनमें अवयवी कण गति करते हैं कि नहीं करते हैं? हवा चलती है, हवा बहती है, हवा बहती है तो हवा क्या बहेगी? कण बहेंगे। तो हम कह सकते हैं इनमें भी अवयवी कण गति करते हैं। किसके समान? ठोस के समान? नहीं 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 नहीं, द्रव के समान। इनमें भी अवयवी कण गति करते हैं। अच्छा, अगली बात बताओ आकार और आयतन के बारे में। है लड़का कह रहा है आकार और आयतन, मैंने कि बताओ बताओ बताओ। लड़का कह रहा है कि साहब देखो, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। मैंने कि क्या कहना चाह रहे हो? दोनों अनिश्चित हैं साहब। मैंने मतलब ना तो आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। मैंने कि मतलब देखो साहब, आकार कोई फिक्स नहीं होता, हवा का, वायु का, गैस का। मैंने की बात तो सही है? गैस को भी छोटे सिलेंडर में भरोगे छोटे सिलेंडर जैसी, बड़े सिलेंडर में भरोगे बड़े सिलेंडर जैसी। तो इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। आयतन भी निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन होता है पात्र का आयतन। जैसे एक छोटी सी बाल्टी है, ये छोटी सी बाल्टी मान लो, इसमें गैस भर रही है और यही गैस बड़ी बाल्टी में कर दी जाए निकाल करके, तो ये 2 लीटर की है और ये 5 लीटर की है। अब गैस जब इसमें है तो इसका आयतन 2 लीटर है और वही गैस जब इसमें कर दिया आपने तो उसका आयतन 5 लीटर हो गया। मतलब गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। जबकि पानी के संग, पानी को इसमें भर लो चाहे इसमें भर लो, वो 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। गैस के कण इसके पूरे में फैल जाएंगे। गैस अगर इसमें है तो 2 लीटर और इसमें पहुंच गई तो 5 लीटर। आयतन निश्चित है क्या? नहीं है। तो ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना इसका आयतन निश्चित होता है। तो इसका दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल दो तो, इसका एग्जाम्पल दो तो दे दो तुम वायु, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुनी होगी, ऑक्सीजन गैस, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनकी, और ऑक्सीजन गैस और अमोनिया गैस, गलेन एग्जाम्पल हैं। नाइट्रोजन गैस, और इन सब गैसों को मिला दें तो क्या बन जाएगी? वायु आदि। समझ गए? और मैंने कहा कि द्रव के एग्जाम्पल बताओ, बहुत एग्जाम्पल, जल, एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल है। ठोस का एग्जाम्पल बताओ, पत्थर, पंखा, कॉपी, चौक, पेन। गैस के बताओ, दुनिया भर की गैस है। तो ये है भौतिक वर्गीकरण। इसमें हमने पदार्थ को 3 भागों में बांटा है। अब मैं आपसे वर्बली क्वेश्चन पूछता हूं, अब बताओ। हमारे पास 3 तरह के पदार्थ हैं। ठोस बोलूं चौक आ जाए दिमाग में, द्रव बोलूं तो दिमाग में कौन आ जाए? पानी, और गैस बोलूं तो वायु। बताओ मुझे किसमें अवयवी कण पास पास होते हैं? आंसर ठोस में। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। चलो, अगर आपके समझ में आया है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे मुझे। ठीक है, जो आज का टॉपिक पढ़ा है इसमें से मैं क्वेश्चन बनाता हूं और आपको आंसर कहां लिखने हैं? कमेंट बॉक्स में। बनाऊं क्वेश्चन? चलो, पता लग जाएगा क्या पढ़ा और क्या समझा। आंसर कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज के टॉपिक में से बना रहा हूं। किस द्रव्य में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं? न्यूनतम दूरी समझ गए? मतलब न्यूनतम, मिनिमम दूरी पर चिपके हुए पास पास। मुझे नहीं पता, आप बताओ। बता दोगे?
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, किस द्रव्य के अवयवी कण गति नहीं करते हैं? मुझे नहीं पता ठोस के करते हैं कि द्रव्य के करते हैं, किसके नहीं करते, आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, किन द्रव्यों का आकार निश्चित होता है? आकार नहीं पूछ रहा मैं, आकार तो बता दोगे, आयतन निश्चित होता है। दिमाग लगा लो, किनका आयतन निश्चित होता है? क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, किन द्रव्यों के आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं? बता दो, अरे बता दो। अनिश्चित होते हैं, ठीक है। और लास्ट में इंटेलिजेंट बालक के लिए, ठीक है, बोलू क्वेश्चन, द्रव्य किसे कहते हैं? परिभाषा लिख के बताएगा। तो आपको अगर इन क्वेश्चनों के आपने आंसर दे दिए बिना टीपे कमेंट बॉक्स में लिख करके, तो पता लग जाएगा कि ये टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं। वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां हम पढ़ेंगे द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है।